मनुष्य जीवन अति दुर्लभ गाया गया है। हमारा श्वास, संकल्प, समय, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, ये सब जीवन की अमूल्य खजाने हैं। इन खजानों को, इस संपत्ति को हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, वो हम अपने आप से पूछें। हमारा श्वास किस ओर बढ़ रहा है? हमारे संकल्प कहाँ कहाँ जाते हैं? हमारी शारीरिक शक्ति किसमें लगती है? चाहे मानसिक, चाहे आध्यात्मिक शक्ति, क्या हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं? मनुष्य समझता है कि ये शक्ति तो मेरी शक्ति है, मैं इसका किस प्रकार प्रयोग करता हूं, मैं मालिक हूं, मैं जो चाहूं सो करूं, समय मेरे हाथ में है, श्वास मेरे ही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये अमूल्य खजाने भी केवल स्वयं के प्रति प्रयोग नहीं करने हैं, लेकिन इनको भी सेवा में लगाना है। जितना जितना इस धन को, इस संपत्ति को सेवा में लगाएंगे, उतना उतना हमारा जीवन भी धन्य होगा और हम समाज की भी सच्ची सेवा कर सकेंगे। हम संकल्पों का ही एक मिसाल लें। हमारे संकल्प कितने व्यर्थ जाते हैं, कितने सफल जाते हैं, कभी हमने इसका हिसाब निकाला? मन ये सोचने की शक्ति अवश्य है, लेकिन मन में कितने प्रकार के संकल्प उठते हैं सुबह से लेकर रात्रि तक। और अगर इन संकल्पों का हम हिसाब निकालें तो हमें पता चलेगा कि 90% संकल्प तो शायद हमारे व्यर्थ ही जाते होंगे। तो राजयोग के द्वारा हम ये अनुभव करते हैं कि संकल्प की शक्ति की हम बहुत बचत कर सकते हैं। जैसे आप उस धन की बचत करते हो, उसका हिसाब निकालते हो, वैसे संकल्प रूपी संपत्ति की भी हम बचत कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो मन में 4 प्रकार के संकल्प उत्पन्न होते हैं। एक है साधारण संकल्प, हमें यहाँ जाना है, ये कार्य करना है, उनसे मिलना है, ये देना है, ये लेना है। ये है हमारे साधारण संकल्प, जो व्यवहार से संबंधित संकल्प हैं। शायद जिम्मेदारी के संकल्प होंगे, हमें करने ही पड़ते हैं ये संकल्प, लेकिन ये संकल्प अधिक समय नहीं चलते। इसके अलावा अन्य प्रकार के भी संकल्प बहुत चलते हैं, जिसमें व्यर्थ संकल्प भी आते हैं, जिन संकल्पों की हमें कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन क्योंकि मन को कोई और कार्य है नहीं तो संकल्प आते हैं। मान लीजिए आप 20 साल पहले की बातें सोच रहे हैं कि मैंने 10 साल पहले, 20 साल पहले ये कहा था, ये किया था, और शायद आप 20 साल बाद की बातें सोच रहे हैं कि मैं इतने सालों के बाद ये करूंगा, वो करूंगा। कई बार तो इंसान हवाई किले बांधता है, ऐसे लगता है जैसे कि 20 साल अभी ही गुजर जाएंगे और अभी ही वो घड़ी आ जाएगी। एक छोटा सा मिसाल आता है, बचपन में पढ़ते थे शेख चिल्ली की कहानियां, सुनी होगी आप लोगों ने वह कहानी, कि एक लड़का था, उसे कहीं घी का घड़ा मिल गया और सिर पर उठा के वो चलने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके मन में कई प्रकार के सोच आरंभ हो गए। उसने कहा, ये घी का घड़ा मैं क्या करूंगा, इसको मैं बेचूंगा और खूब पैसे इससे मुझे मिलेंगे, और फिर मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, वो हमें रोज अंडे देगी, मैं उन अंडों को बेचूंगा, फिर उसके बाद मैं खूब धन कमा लूंगा, फिर मेरी शादी होगी,
फिर मेरे बच्चे होंगे और बच्चे कहेंगे पप्पा मुझे 1 रुपया दो, और मैं नहीं दूंगा, मैं मना कर दूंगा। तो उस समय वो भूल गया कि उसके सिर पर तो घी का घड़ा था, और जैसे ही उसने सिर हिलाया और हाथ नीचे किए तो घी का घड़ा तो गया, उसका हवाई किल्ला भी सब समाप्त हो गया। तो देखा गया है कि इंसान व्यर्थ संकल्पों में अपना श्वास और शक्ति, समय यूं ही बर्बाद कर रहा है। लेकिन चलिए, व्यर्थ संकल्पों में मन दूषित नहीं भी होता, मन मैला नहीं होता, हाँ समय जरूर व्यर्थ जाता है। लेकिन तीसरे प्रकार के संकल्प मन में आते हैं जिसको कहा जाता है अशुद्ध संकल्प। कोई भी संकल्प किसी भी विकार के वशीभूत उत्पन्न होता है, वो संकल्प अशुद्ध संकल्प कहलाता है। काम वासना के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे विकार जो अशुद्ध संकल्प बनाते हैं, जिसके फल स्वरूप मन मैला हो जाता है, हमारी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये सोचकर हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। और केवल मैला ही नहीं होता मन की शक्ति भी नष्ट हो जाती है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाती है। ये है अशुद्ध संकल्पों का परिणाम। लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं और अंदर में ये चिंतन करते हैं कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो अनुभव होता है ये शुद्ध संकल्प हमारे व्यर्थ और अशुद्ध संकल्पों पर विजय प्राप्त करते हैं और मन में शांति की अनुभूति होती है। आत्मा क्या चाहती है अपने जीवन में? धन, संपत्ति, मान, इज्जत, ये सब कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करती है। वो कमी क्या है? जो आत्मा के निजी गुण हैं, वही कमी वो अपने जीवन में अनुभव करती है। और वो गुण 7 मूल गुण हैं जो हम सब अपने जीवन में चाहते हैं। पहला गुण है ज्ञान। ज्ञान भी एक गुण है। मनुष्य भगवान से ज्ञान की कामना करता है। वो कहता है, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे विवेक दो, मुझे ज्ञान दो। असतो मा सत्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। हे प्रभु मुझे असत्य से निकाल, सत्य की ओर ले जाओ। अंधकार से निकाल, प्रकाश की ओर ले जाओ। मुझे मृत्यु की स्थिति से निकाल, अमरत्व का अनुभव कराओ। तो असत्य और सत्य की पहचान हमें अवश्य होनी चाहिए। जो चीज विनाशी है वह असत्य है, जो चीज अविनाशी है वह सत्य है। तो जब हमें यह ज्ञान मिल जाता है कि मैं वह सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये ज्ञान ही हमें जीवन के लिए एक नया प्रकाश प्रदान करता है। और इसी ज्ञान के फल स्वरूप मन में सच्ची शांति आती है, क्योंकि शांति जो आत्मा का स्वधर्म है, इस स्वधर्म की अनुभूति ज्ञान से अनुभव होती है। क्योंकि ज्ञान से पहले आए गए पवित्र संकल्प, ज्ञान पवित्रता की अनुभूति कराता है और पवित्रता शांति की जननी है। बिना पवित्रता के शांति का हम कभी भी अनुभव नहीं कर सकेंगे। अगर मन में अपवित्र विचार होंगे, अशुद्ध विचार होंगे और हम सोचेंगे कि हम शांति का अनुभव करें, ये कभी नहीं हो सकता। शांति का आधार है पवित्रता और पवित्रता का आधार है ज्ञान। ज्ञान अर्थात प्रकाश, ज्ञान अर्थात समझ,
विवेक शक्ति, सद्बुद्धि, और यह सद्बुद्धि उस परमात्मा से आती है। तो जब ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाती, पवित्र संकल्प मन में उत्पन्न होते हैं, शांति की अनुभूति होने लगती है। उस शांति के बाद महसूस होता है आत्मिक प्रेम, सर्व आत्माओं के लिए आत्मिक प्रेम। और यही प्रेम की अनुभूति सच्चा सुख अनुभव कराता। हम सब सुख चाहते हैं, लेकिन ये भौतिक सुख नहीं। अगर केवल भौतिक सुख ही चाहते होते तो हम उसमें तृप्त हो जाने चाहिए, लेकिन अनुभव होता है कि ये भौतिक सुख उपलब्ध होते हुए भी हम महसूस करते हैं कि हम सुखी नहीं हैं। तो यह सुख कौन सा है? यह सुख भीतर का सुख है, जिसको अति इंद्रिय सुख कहा जाता है, इंद्रियों से परे का सुख। और वह सुख तब अनुभव होता है जब आत्मा अपने अंदर सच्चे आत्मिक प्रेम को महसूस करती है। सबके लिए आत्मिक प्रेम और उस परम पिता परमात्मा के लिए सच्चा ईश्वरीय प्रेम। और यही प्रेम हमको सच्चा सुख अनुभव कराता है। और जहाँ ये सुख की अनुभूति हुई, वहीं सच्चा आनंद मिलता है। आनंद, जिसको हम परमानंद कहते हैं, सच्चित आनंद कहते हैं, वो आनंद की अनुभूति तो सर्वोच्च अनुभूति है। आज मनुष्य इंद्रियों के सुख को ही आनंद समझ लेता है। मान लीजिए कोई बढ़िया चीज मैंने खा ली, तो हम ये कहेंगे, वाह वाह, आज बड़ा आनंद आ गया, क्या मजा आ गया, आज तो बड़ी मजेदार चीज हमने खाई। तो ये तो हुआ जीभ का रस। कोई सुंदर चीज देख ली, हम कहेंगे वाह वाह, आनंद आ गया। कोई गीत सुन लिया, आनंद आ गया। लेकिन ये तो सब इंद्रियों का आनंद है। चाहे जीभ का आनंद हो, चाहे नेत्रों का आनंद हो, चाहे कन रस हो, ये सब रस अल्पकाल के रस हैं। लेकिन सच्चा आनंद, सच्चा सुख तो उस परमात्मा की याद में ही मिलता है। और वह आनंद है परम आनंद, जो सबसे ऊंचा आनंद है, जिस आनंद की भेंट में ये सारे शारीरिक आनंद, इंद्रियों के आनंद फीके लगते हैं। और जहाँ इस सच्चे आनंद की अनुभूति हो जाती है, तो मानो वही सच्चा बल है, सच्ची शक्ति है, जिसे आध्यात्मिक शक्ति कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में विल पावर कहते हैं। ये विल पावर एक ऐसी पावर है जिसके आधार से संसार की अनेक समस्याएं, जो एक पहाड़ के समान हमारे सामने आ सकती है, उनको हम राई के समान बना सकते हैं। हम अनेक विघ्नों को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि ये थे ही नहीं। अनेक तूफान मन में उठ सकते हैं, लेकिन अंतर की ये शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, हमें उन तूफानों से पार ले जाती है। तो इन शक्तियों को, इन गुणों को अनुभव करने के लिए चाहिए परमात्मा की याद। और यह याद बहुत सहज है। हमें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल मन को पहचानना होगा और मन को दिशा देनी होगी। कभी कभी हम राजयोग की तुलना एक बांध के साथ करते हैं। जिस प्रकार एक बांध आपने देखे होंगे, उसमें कई फायदे हैं। पहली बात तो एक संचय करने लिए रिजर्वायर होता है, ताकि जल का संचय हो सके। उसके बाद उस जल को दिशा देने के लिए मार्ग दिया जाता है। तीसरा, बांध में पार्टीशंस होते हैं, दरवाजे होते हैं, ताकि जल को हम कंट्रोल भी कर सकें। और इसी प्रकार जल के अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, जिसके आधार से बिजली तैयार की जा सकती है। तो जिस प्रकार भौतिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए
हमारे पास प्रकृति के साधन हैं जिनमें बहुत शक्ति है। इसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति हम मन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मन को दिशा देनी होगी। और क्या दिशा देंगे? परमात्मा की ओर दिशा देंगे। जिस समय कोई अशुद्ध संकल्प मन में आए, हम किसी के देह को देखें और ये हम सोचें कि मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, उसी समय आप सोचिए नहीं, ये भी एक आत्मा है। तो आपने अपने संकल्पों को एक दिशा दी और आपके अशुद्ध संकल्प वहीं समाप्त हो जाएंगे और अपने मन में आप शुद्ध संकल्प करने लग पड़ेंगे। जब कभी आपके अंदर में क्रोध का संकल्प उत्पन्न हो, लोभ का संकल्प उत्पन्न हो, अशुद्ध अभिमान का संकल्प उत्पन्न हो, तुरंत अपने मन को बदल दीजिए। आप अपने अंदर सोचिए, नहीं नहीं, ये तो पाप के खाते में कर्म जा सकता है, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ। तो इस चिंतन के आधार से आप अपने व्यर्थ और अशुद्ध संकल्पों को सहज समाप्त कर सकेंगे। अपने संकल्पों को केवल शुद्ध ही नहीं बनाएंगे, लेकिन साथ साथ समर्थ भी बनाएंगे, शुभ भी बनाएंगे। और यही शुद्ध संकल्प, शुभ संकल्प, समर्थ संकल्प आपकी विवेक शक्ति को भी शक्तिशाली बनाएंगे और फल स्वरूप आपके कर्म ऑटोमेटिकली ऊंचे बन जाएंगे। आप केवल मन पसंद ही नहीं बनेंगे, लेकिन लोक पसंद भी बन जाएंगे, तो साथ साथ प्रभु पसंद भी बन जाएंगे। हम परमात्मा को याद तो करते हैं, लेकिन क्यों नहीं परमात्मा की हमें अनुभूति होती है? क्योंकि अभी तक हम मन पसंद ही केवल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोक पसंद और प्रभु पसंद नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं हम लोक पसंद और प्रभु पसंद बनते हैं? नहीं, क्योंकि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं शायद हम ये जानते भी नहीं। प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम उनके समान बने। जो ईश्वर के अंदर गुण है, वो चाहते हैं कि हम भी उन गुणों को अपने अंदर धारण करें। परमात्मा पवित्र है और मैं भी पवित्र हूँ, ये हम अंतर में सोचें। परमात्मा अति श्रेष्ठ है, अति महान है, तो मैं आत्मा भी श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ। तो जब हम इस स्वमान के अंदर आएंगे, तब अभिमान अपने आप खत्म हो जाएगा और व्यर्थ चिंतन, अशुद्ध चिंतन भी सहज समाप्त हो जाएंगे। तो राजयोग के माध्यम से हम अनुभव करते हैं कि हम अपने मन के संकल्पों को बहुत ऊंची दिशा दे सकते हैं। और केवल संकल्प ही नहीं, वचन भी अपने आप ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो मन से, वही शब्द मुख से भी निकलते हैं। आप कई बार कोशिश कीजिए कि आप मन से कुछ सोचिए, वचन से कुछ बोलिए, कर्म कुछ और करिए, कुछ समय तक तो आपका चल पाएगा, लेकिन धीरे धीरे अनजाने में भी आपके वही वचन निकल आएंगे जो आपके मन में संकल्प चलते होंगे, आपके वही कर्म हो जाएंगे जो कभी आपने मुख से कहे होंगे। तो इसीलिए जो भी हम कर्म करना चाहते हैं, सोच समझ करके करें। तो उसके लिए सोचने की एक बहुत बड़ी शक्ति हमको भगवान ने दी है, और उस सोच को हम एक ऊंची दिशा दें। जहां पर भौतिकता आए, वहां उस भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की ओर अपने मन को अग्रसर करें। जहां पर साधारण शब्द बोलने की बात आए, वहां पर ज्ञान युक्त, युक्ति युक्त, सुख देने वाले बोल हम अपने मुख से निकलें। और उसके लिए हमारे अंदर में शुद्ध भावना, शुभ भावना और शुभ कामना हो हर आत्मा के प्रति। चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन हम अपने भावनाओं को बदले नहीं। हम कई बार हम भावना बहुत जल्दी बदल लेते हैं। अभी अभी
किसी व्यक्ति से हम मिले, भावना बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही संपर्क में आए शायद भावना बदल जाती है। अभी अभी हम उसके प्रति शुभ कामना कर रहे हैं और अभी अभी अशुभ कामना करने लग पड़े। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मन की दिशा बदलती रहती है। अब हम अपने मन को पहचाने, मन को मारे नहीं लेकिन मन को मोड़े, मन को मारने के बजाय मन को सुधारें, मन को दमन करने की बजाय मन को अमन करें। यही राजयोग हमें सिखाता है। तो चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से हम अपने मन को सुधार सकते हैं और जैसे मन को सुधारते जाएंगे हम महसूस करेंगे कि मन परमात्मा की लगन में मगन होता जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली मन पसंद भी बनेंगे तो प्रभु पसंद तो सहज बन ही जाएंगे। कई बार हम भगवान से बहुत कुछ कामना करते हैं और जब हमारी कामना या इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम भगवान को ही कोसते हैं। मान लीजिए आज मेरे अंदर कोई इच्छा है और मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे ये प्राप्ति अवश्य करा दो, और भगवान ने नहीं कराई, तो हम देखते हैं कि आज का इंसान भगवान को याद भी नहीं करता क्योंकि भगवान ने वो प्राप्ति कराई नहीं। या कई बार ये भी देखा जाता है कि जब भगवान के नाम पर इंसान पाप करता है तो मनुष्य भगवान को भी याद करना छोड़ देता है क्योंकि वो समझता भगवान तो न देखता है न भगवान कुछ करता है, लेकिन वो परमात्मा सब कुछ जानता है। वो अपने समय पर अवश्य करेगा, लेकिन मुझे क्या करना है वो हम अपने आप से पूछें। हम परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन क्या केवल कामना रख करके याद करें? क्या केवल इच्छाएं रख करके याद करें? नहीं, परमात्मा तो हमारा सर्वस्व है। वो हमारे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, स्वामी सब कुछ है। क्या नहीं है परमात्मा हमारा? तो उस परमात्मा को याद करने के लिए बस सच्ची दिल चाहिए, सच्ची लगन चाहिए और लगन में मगन स्थिति चाहिए। परमात्मा और हमसे कुछ भी नहीं चाहते। मान लीजिए हम परमात्मा को याद तो करते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं बस भगवान हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल शांति चाहिए। भगवान कहते शांति भी मांगते क्यों हो? शांति तो आपका अधिकार है। केवल मेरे सानिध्य में बैठ जाओ तो शांति तो आप सहज प्राप्त कर सकते हो। जैसे आप अग्नि के पास बैठिए, अग्नि का गुण गर्मी और सेक आपको सहज लग जाएगा। आपको अग्नि से गर्मी मांगनी नहीं पड़ेगी। सागर के किनारे बैठ जाइए, ठंडी ठंडी हवाएं अपने आप आपको मिलती रहेगी। आपको सागर से कहना नहीं पड़ता, हे सागर तू ठंडी हवाएं दे, नहीं। तो परमात्मा के सानिध्य में हम विराजमान हो जाएं तो शांति के स्रोत, पवित्रता के स्रोत, प्रेम के स्रोत से शांति, पवित्रता, प्रेम हम सहज अपने अंदर अनुभव करेंगे। तो गुण भी ईश्वर से मांगने की बजाय अधिकार से प्राप्त करें। संसार की वस्तुएं मांगने की बजाय हम तो यही कहेंगे कि सचमुच अगर ईश्वर का प्रिय बनना है तो जो कुछ भगवान ने हमें दिया है उसका शुक्रिया करो। भगवान कई बार हमें कहते हैं, बच्चे मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, उसका आपने कहाँ तक सदुपयोग किया? जब तक सदुपयोग नहीं किया तो हमें भी कोई अधिकार नहीं कि हम भगवान से और मांगे। तन हमारे पास तंदुरुस्त है, मन शक्तिशाली है, धन अखुट है, तो क्यों नहीं उस तन से, उस मन से, उस धन से सच्ची सेवा करें? तो अपने आप अनेक आत्माओं की दुआएं, ईश्वर की आशीर्वाद हमें सहज मिल जाएगी और हम अपने जीवन को सचमुच सुखी बना सकेंगे।
जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।